गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएससी क्लास में। मैं नीरज सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम लोग कार्बन और उनके यौगिक में पढ़ने वाले हैं। जो हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ाया जा रहा था उसके बारे में। हाइड्रोकार्बन में हम लोग असंतृप्त और संतृप्त दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन की चर्चा किए थे पिछले लेक्चर में। आज हम लोग संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, एल्काइन या एल्केन इस सब के बारे में तो जानेंगे ही, और उसके क्रियात्मक समूहों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आगे क्या है। फिर से हमारे सामने आ गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और इस बार क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन। तो एथेन C2H6 का संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम, अणुसूत्र और संरचनात्मक सूत्र, इस सब पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अलावा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के भी यौगिकों की चर्चा होगी। तो देखो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन C2H6, इसका लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहां पे है। इसमें एक और बात लिखा हुआ है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र, यानी उसके आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एथेन C2H6 को हम पहले व्यवस्थित कर लेते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से समझना तभी आसान होगा जब हम यहां पे कुछ इस तरह से सभी तत्वों को व्यवस्थित कर लेंगे। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो कार्बन चतुस्संयोजकता गुण दर्शाने के कारण ये सभी तरफ बॉन्ड बना सकता है। लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसी एक ही दिशा में बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पे हम कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन दिखा दिए। कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, तो इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 वाला ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ना ग्रहण करता है, साझेदारी करता है। तो हम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का दिखा देते हैं, अंतिम कक्षा वाला। तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4। अब इसमें तुम देख सकते हो कि दोनों कार्बन के पास जो 4-4 इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन का, वो हम दिखा दिए। लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु संख्या तो 1 होता है, यानी इसके पास अंतिम कक्षा में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन, 1 इसके और 1 इसके पास। सभी के पास हम हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब तुम देख सकते हो कि ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ जुड़ेगा, और इस तरह से ये तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ एकल बंधन का निर्माण कर लेगा। अब बचेगा कार्बन कार्बन, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, और ये दोनों आपस में जुड़ करके यहां पे भी एकल बंधन का निर्माण करेगा। और कुछ इस तरह से कार्बन से 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। तो हम लोग लुईस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में यहां पे उस चीज को समझेंगे। हाइड्रोजन के पास तुम देख रहे होगे कि हाइड्रोजन के पास यहां एक एक बिंदु दिखाया गया है। हम यहां पे कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक जो क्रॉस वाला दिख रहा है ना, वो कार्बन के लिए है, और जो डॉट वाला दिख रहा है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो डॉट वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो एक डॉट है, ये दूसरा इस हाइड्रोजन का डॉट इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरे का डॉट इलेक्ट्रॉन है, ये चौथे का डॉट इलेक्ट्रॉन है, ये पांचवें का डॉट इलेक्ट्रॉन है, ये छठे का डॉट इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास टोटल 6 हाइड्रोजन है। और क्रॉस वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को व्यक्त कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, ये इस कार्बन का, ये भी इसी कार्बन का, ये भी इसी कार्बन का, ये इस कार्बन का, ये भी इसी कार्बन का, ये भी इसी कार्बन, और बीच वाला ये दोनों जो है ये भी इसी कार्बन का है। तो इसके बीच लुईस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के अनुसार कैसे बॉन्ड बना? तो C2H6 संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो द्विबंधन तो बनेगा नहीं, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है एकल बंध वाले यौगिक। तो एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहां देखो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन अपना भेजा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, तो इस दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा। यहां बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। यहां बॉन्ड बनेगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच, यहां बॉन्ड बनेगा कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन।
लेकिन बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों क्रॉस है, तो ये एक इसका है, ये इसका है, तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया है, अर्थात दोनों कार्बन के बीच भी एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो कार्बन के पास इधर एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना, इधर एक ऊपर बना, एक नीचे बना, तो इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ गया? 3। और इधर वाले कार्बन से भी एक ऊपर बॉन्ड बना हाइड्रोजन, एक साइड में बना और एक नीचे, इधर भी बन गया 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन बीच में दोनों कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया था, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया था, तो दोनों के बीच भी एक बॉन्ड बन गया और इस तरह से कार्बन का एक संरचना तैयार हो गया। तो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन? 3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड बीच में है। इस कार्बन पे भी कितना हाइड्रोजन? 3, तो CH3, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसी को हम अगर एक साथ अणुसूत्र में लिखते हैं तो हो जाता है C2H6, 2 कार्बन 3 और 3 6 हाइड्रोजन। ये अणुसूत्र हो गया, ये संरचना सूत्र हो गया। अणुसूत्र का मतलब होता है कि सभी एक जैसे परमाणु एक साथ लिखे होते हैं और उनकी संख्या को दाईं और नीचे की तरफ दिखाया जाता है। तो हम लोग यहां पे नीचे की तरफ उसकी संख्या को दिखाए हैं और सभी एक जैसे परमाणु एक साथ लिखे, यानी सभी कार्बन एक साथ, सभी हाइड्रोजन एक साथ। तो जब सभी एक तरह का परमाणु एक साथ लिखा होता है और उसकी संख्या को नीचे व्यक्त करते हैं तो अणुसूत्र है। लेकिन जब हम सभी परमाणुओं को उनके आबंधों द्वारा व्यक्त करते हैं, उनके यानी हर एक परमाणु जिसके साथ आबंध बना रहा है उसको अगर हम पूरे बॉन्ड के साथ दिखाते हैं तो वो उसका संरचनात्मक सूत्र होता है। यहां पे हम वही दोनों की बात कर रहे हैं, आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र। तो आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र लुईस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कैसे बना वो हम लोगों ने यहां पे देखा। अगर हमको यहां पे इसी चीज को फिर से लुईस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को खुद से बनाना हो तो देखना, समझना बात को। हम यहां पे इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्रॉस कर देते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग कर देते हैं क्रॉस, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बिंदु से दिखाते हैं ताकि हमको डिफरेंस दिखे कि हाँ पता रहे, याद रहे, नहीं तो हम बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका इलेक्ट्रॉन कौन है। ठीक है, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 क्रॉस वाला, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 क्रॉस वाला, और हाइड्रोजन के पास सब तरफ एक एक बिंदु वाला इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे हुआ क्या वो देखना, यहां पे इस तरह से ये कार्बन साझेदारी करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लिया, तो ये कार्बन भी वही काम करेगा, क्योंकि ये कार्बन भी हाइड्रोजन को भी अपने अंदर समेट लिया ताकि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को दिखा सके, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी समेट लिया ताकि कार्बन के साथ बॉन्ड को दिखा सके। ये कार्बन भी हाइड्रोजन को अपने अंदर समेट लिया और हाइड्रोजन को समेटने के साथ साथ इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी समेट लिया। लेकिन इसके बीच भी तो बॉन्ड बन रहा है, तो इसके बीच अगर बॉन्ड बन रहा है तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, जो कि यहां पे 3 अलग अलग बिंदु दिखाया गया है। और इधर भी 1 2 3, तो इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे, इस तीनों गोले का, इस गोले का संबंध इसके, इस गोले का संबंध इसके साथ, इस गोले का संबंध इसके साथ। लेकिन ये जो बड़ा वाला गोला है ये इसके भी संबंध दिखाने के लिए लिखा गया है। तो इस तरह से लुईस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तैयार होती है। तो बेहतर बात क्या है ये कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन दिखाना, हाइड्रोजन के पास 1, तो हम यहां पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएं इस कार्बन का, और 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएं इस कार्बन का। अब ये कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन के साथ मिलाकर एक बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन ये वाला अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ मिलाकर ये वाला बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये वाला बॉन्ड बनेगा, और ऐसे ही यहां भी बॉन्ड बनेगा, यहां बॉन्ड बनेगा, यहां बॉन्ड बनेगा। अभी सभी बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच बना, लेकिन ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन के आकर्षण से एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच भी बनेगा, और इस तरह से एक यौगिक का निर्माण हो जाएगा CH3CH3, यानी कि एथेन।
तो हम इसको अभी क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे संरचनात्मक सूत्र। अब देखो यहां पे हाइड्रोकार्बन का यहां नाम लिखा हुआ है, उसका अणुसूत्र लिखा हुआ है और उसका संरचनात्मक सूत्र लिखा हुआ है। तो अणुसूत्र और संरचनात्मक सूत्र यहां पे लिखा, हम इधर साइड इसको समझाएंगे। सबसे पहले मीथेन लिखा हुआ, फिर एथेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 5 कार्बन है। अब देखना तो यहां पे कार्बन की संख्या कैसे ये नाम लिखा गया वो देखना, कार्बन की संख्या, और हम इस तरफ लिख रहे हैं मूल शब्द यानी रूट वर्ड, कार्बन की संख्या और कार्बन का मूल शब्द। तो कार्बन का मूल शब्द लिखने के लिए हम कार्बन की संख्या पहले लिख रहे हैं C1, एक कार्बन। जब किसी यौगिक में एक कार्बन हो तो उसका मूल शब्द होगा मेथ। क्या होगा उसका मूल शब्द? मेथ। रूट वर्ड क्या होगा? मेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये समझ में बिल्कुल आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। 2 कार्बन का मूल शब्द एथ। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। जैसे हम लोग गिनती सीखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर अंग्रेजी में जब सीखते हैं तो बचपन में याद किए होंगे, पढ़े होंगे, सिखाया गया होगा, बार बार उसी पे हम उसी एक पर बार बार रिपीट किए होंगे कि ये एक है तो इसी पे बार बार कलम चलाएं, बार बार कलम चलाएं। फिर इसको याद किए कि ये 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। वैसे ही यहाँ पे ये कार्बन की गिनती है और उसका भी नाम कुछ ऐसे ही हमको याद रखना है, 1 2 3 4 के रूप में नहीं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट के रूप में। 3 कार्बन का रूट वर्ड होता है प्रोप, इसको नोट कर लेना, प्रोप। 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, BUT, बट नहीं बोलना इसको। 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन हेक्स, यहां 5 ही कार्बन तक का जिक्र है। 7 कार्बन हेप्ट, 7 कार्बन का नाम क्या होगा? हेप्ट। 8 कार्बन ऑक्ट, 8 कार्बन ऑक्ट। तो वीडियो को रोक करके इसको नोट जरूर कर लेना। C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 का नाम क्या है? C6 का नाम है हेक्स, C7 का हेप्ट और C8 का ऑक्ट। अगर तुम ये याद रखते हो तो हम जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन है? एल्केन। तो हम उसमें एन जोड़ेंगे, मेथ प्लस एन मेथेन, एथ प्लस एन एथेन, प्रोप प्लस एन प्रोपेन, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, पेंट प्लस एन पेंटेन, हेक्स प्लस एन हेक्सेन, हेप्ट प्लस एन हेप्टेन, ऑक्ट प्लस एन ऑक्टेन। देखो ये सारा नाम आ गया जो हम यहां पे देख रहे हैं, वो सारा नाम हम यहां पे तुमको समझा दिए। मेथ में एन जोड़ेंगे मेथेन, उसी को यहां मीथेन लिखे हुआ है। एथ में एन जोड़ेंगे तो एथेन, प्रोप में एन जोड़ेंगे प्रोपेन, ब्यूट में एन जोड़ेंगे ब्यूटेन, पेंट में एन जोड़ेंगे पेंटेन, हेक्स में एन जोड़ेंगे हेक्सेन, हेप्ट में एन जोड़ेंगे हेप्टेन, ऑक्ट में एन जोड़ेंगे ऑक्टेन, नोन में एन जोड़ेंगे नोनेन और डेक में एन जोड़ेंगे डेकेन। तो हम 9 और 10 वाला भी यहां पे लिख देते हैं, 9 और 10 कार्बन का मूल शब्द भी। अगर 9 कार्बन है तो नाम होगा नोन, तो नोन प्लस एन क्या कहलाएगा? नोनेन। और 10 कार्बन है तो इसका नाम होगा डेक, डेक में एन जोड़ेंगे क्या कहलाएगा? डेकेन। तो 10th लेवल पर हमको कम से कम 10 कार्बन का नाम, उसका मूल शब्द तो याद रहना चाहिए, कार्बन का मूल शब्द रूट वर्ड याद रहना चाहिए, इसीलिए हम यहां पे 10 कार्बन का लिख दिए। अब चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का संरचनात्मक सूत्र और अणुसूत्र, तो सीधी सी बात है कि अगर हम 10 कार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पढ़ रहे हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का तो उदाहरण क्या था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण तो था एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण देख लो क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण एल्केन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण में जब हम बताए हुए हैं एल्केन, तो हम लोग एल्केन में कौन सा अनुलग्नक जोड़ते हैं? अनुलग्नक का मतलब होता है सफिक्स। तो कौन सा अनुलग्नक जोड़ते हैं? तो हम लोग जोड़ते हैं एन। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। उपसर्ग प्रत्यय सुने होगे, हिंदी में बहुत जोड़े होगे, कभी पहले जोड़ते हैं कभी बाद में जोड़ते हैं। तो जो बाद में अंत में जोड़ते हैं तो वो प्रत्यय है,
जो पहले जोड़ देते हैं उसको हम बोलते हैं पूर्व लग्न यानी कि उपसर्ग। तो वैसे ही कुछ ऐसा भी यहां है, जब हम इस रूट वर्ड के लास्ट में यानी रूट वर्ड के बाद जब हम जोड़ते हैं एन तो उसको कहते हैं अनुलग्नक यानी सफिक्स। तो नॉन प्लस एन, नॉन एन, क्योंकि जब हम बोलते हैं एल्केन तो एल्केन कैसे आया, एल्केन आया एल्क प्लस एन से, एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन, ए एन ई एन, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं एल्क प्लस एन, तो बन गया क्या, एल्केन। तो एल्क किसको कहते हैं, एल्क कहते हैं इसी रूट वर्ड को, इसी मूल शब्द को। एक कार्बन का एल्क मेथ, दो कार्बन का एल्क प्रोप, तीन कार्बन का एल्क दो कार्बन का एल्क एथ, तीन कार्बन का प्रोप, चार का ब्यूट, पांच का पेंट, उसी में एन जोड़ना। जैसे कि तीन कार्बन का एल्क है प्रोप, तो एल्क में क्या जोड़ना है, एन, तो प्रोप प्लस एन प्रोपेन। चार कार्बन का एल्क, एल्क मतलब मूल शब्द, तो चार कार्बन का मूल शब्द क्या है, ब्यूट, ब्यूट में जोड़ दो एन तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। पांच कार्बन का एल्क, तो पांच कार्बन का एल्क में क्या जोड़ना है, एन, तो एल्क क्या होगा पांच कार्बन का, यानी मूल शब्द क्या होगा, पेंट, तो पेंट में जोड़ देंगे एन, हो गया पेंटेन। आसान सा, एकदम आसान सा चीज है, इससे आसान कुछ है भी नहीं। तो हम यहां पे इसको लिख सकते हैं मेथेन, मीथेन, ये हो गया इथेन, ETHANE, अंग्रेजी में मत घबराना क्योंकि अंग्रेजी में भी वही बोला जाता है एथेन। ये हो गया प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन, हिंदी में तो लिखा ही हुआ है। ब्यूटेन, BUTANE, ब्यूटेन, देखो वहां पे हम ब्यूटी लिखे होंगे, चार कार्बन का। पांच कार्बन का PENTANE, पेंटेन। और सामान्य सूत्र एल्केन का क्या बताए थे, एल्केन का सामान्य सूत्र बताए थे CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र हाइड्रोकार्बन, पिछले लेक्चर में देखना, CnH2n+2। तो अगर हम यहां पे लिखे मेथेन तो n का मान 1 रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे तो आएगा C1, 2 गुने 1 2, 2 + 2 4, यानी H4, C1H4। तो C1H4 में हम क्या कह सकते हैं, तो C1H4 में हम लोग कह सकते हैं, C1H4 में हम लोग कह सकते हैं ये CH4, हम 1 नहीं लगाकर हम केवल बोल सकते हैं CH4। तो देखो तो यहां अनुसूत्र में क्या लिखा हुआ है, CH4। अगर हम CnH2n+2 जो एल्केन का सामान्य सूत्र है, इसको समझ लो एक मशीन है, इसमें हम जैसे n का मान रखेंगे हमको उधर से एल्केन का एक यौगिक निकल के आएगा। n का मान 1 रखे तो CH4 निकल के आया, n का मान 2 रख के देखो तो C2, 2 गुने 2 4, 4 + 2 6, C2H6, C2 आया। C2 हम यहां पे लिखे थे कुछ देर पहले, C2 का नाम क्या है, एथ। जब हम n का मान 3 रखेंगे तो n का मान 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 + 2 8, C3H, देखो तो C3 का नाम प्रोप आया कि नहीं, C3 आया कि नहीं, यहां C3 यहां भी। n का मान 4, C4, तो C4 तो 4 दूना 8, 8 2 10, C4H10, देखो तो C4 आया कि नहीं, C4 का नाम क्या है, ब्यूट। n का मान 5 रखो तो C5, 5 दूना 10, 10 + 2 12। इस तरह से हम CnH2n+2 में n का मान 1 2 3 4 5 रख करके क्या अनुसूत्र आएगा वो निकाल सकते हैं। सभी कार्बन सभी हाइड्रोजन एक साथ है, सभी कार्बन सभी हाइड्रोजन, सभी कार्बन सभी हाइड्रोजन, सभी कार्बन सभी हाइड्रोजन एक साथ है। तो जब सभी परमाणुओं को, एक जैसे परमाणुओं को एक साथ लिखकर उनकी संख्या को बाईं तरफ नीचे की ओर दिखाते हैं तो हम उसी को कहते हैं अनुसूत्र। तो यहां पे CH4 किसके लिए आया, एक कार्बन के लिए, यानी कि ये। दो कार्बन के लिए क्या आया, C2H6, तीन कार्बन के लिए क्या आया, C3H8, चार कार्बन के लिए क्या आया, C4H10, पांच कार्बन के लिए क्या आया, C5H12। अगर तुम सब में देखो ना तो CH2 का अंतर है, यहां से यहां तक आने में CH2 का अंतर है, यहां से यहां पर आने में CH2 का अंतर है, यहां से यहां आने में CH2 का अंतर है, यहां से यहां आने में CH2 का अंतर है। जोड़ करके देख लो, अगर तुम इसमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन जोड़ दो तो C और C मिलकर हो जाएगा C2, चार में दो हाइड्रोजन जोड़ दो तो हो जाएगा H6। फिर यहां से यहां पहुंचने के लिए हमको क्या जोड़ना होगा, CH2, तो 2 और 1 3 हो गया, और 6 और 2 8 हो गया। फिर यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, CH2, तो देखो तो 3 कार्बन में एक कार्बन जोड़ देंगे तो क्या 4 कार्बन नहीं आ जाएगा।
8 और 2 10 नहीं हो जाएगा। फिर यहां से यहां पहुंचने के लिए 4 में एक कार्बन जोड़ दो तो 5 और 10 और 2 12। तो इस तरह से हम अगर ये याद रखते हैं तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है ये पता करना कि एक कार्बन का आणविक सूत्र क्या होगा, 2 कार्बन का आणविक सूत्र क्या होगा, 3 कार्बन का आणविक सूत्र क्या होगा, क्योंकि हमको पता है एल्केन का सामान्य सूत्र, मशीन कौन सा है ये पता है, CnH2n+2। इसमें जैसा n का वैल्यू रखेंगे वैसा ये निकल के आएगा। तो हम यहां 5 कार्बन नहीं, क्या हम 6 कार्बन, यहां 6 कार्बन वाला लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, लेकिन देखो तो निकाल के लाते हैं कि नहीं। n का मान 6, 6 दूना 12, 12 2 14, C6H14। अगर तुम इसमें C5H12 में एक CH2 जोड़ दो, एक CH2 जोड़ दो तो ये आता है कि नहीं, देखो तो 5 कार्बन में एक कार्बन जोड़ो तो क्या होगा 6 कार्बन, और 12 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन जोड़ो क्या आ जाएगा 14 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ये सभी चीज का अणुसूत्र, आणविक सूत्र ला सकते हैं अगर हमको ये सामान्य सूत्र याद है तो। इसीलिए एल्केन का सामान्य सूत्र ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है तो आंसर क्या होगा CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र है तो आंसर क्या होगा CnH2n, और एल्काइन का सामान्य सूत्र है तो आंसर होगा CnH2n-2। तो अगर हमको ये रूट वर्ड याद है, मूल शब्द याद है, तो उसी में n जोड़ते हैं तो उसका नाम आ जाता है। तो ये तो चलो अणुसूत्र निकालने का तरीका हो गया कि इस CnH2n+2 इस सामान्य सूत्र में n का मान रखते जाएंगे, अणुसूत्र आ जाएगा। अब बात करते हैं संरचना सूत्र की। संरचना सूत्र कैसे लाया जाए? तो संरचना सूत्र लाने के लिए हम यहां पे संरचना सूत्र को भी समझा देते हैं। बस ये याद रखो कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगर हम कार्बन की संयोजकता याद रखें तो इसका संरचना सूत्र भी हम समझ लेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि मेथेन का अणुसूत्र क्या है CH4, तो हम लिखे यहां CH4। हमको इसका संरचना सूत्र लिखना है, ये अणुसूत्र है, आणविक सूत्र है, आणविक सूत्र, अणुसूत्र जिसको बोल रहे हैं, इसका हमको संरचना सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना वो सुनना, कभी भी कार्बन हाइड्रोजन को साथ लेकर नहीं चलना है। अणुसूत्र से संरचना सूत्र लिखने के लिए कभी भी कार्बन हाइड्रोजन को एक साथ लेकर नहीं चलना है। हमको सबसे पहले कार्बन लिख लेना है, जितना कार्बन है उतना, एक ही कार्बन है तो हम कार्बन लिख दिए। अब इसके साथ कितना हाइड्रोजन जोड़ना है 4, तो कार्बन के साथ हमको 4 हाइड्रोजन जोड़ना है। तो हम जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4, चारों बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ दो, चारों बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ दो, आ गया इसका संरचना सूत्र। एक में समझ में नहीं आया, दूसरा में देखो। दूसरा क्या है, दूसरा है इथेन। इथेन का आणविक सूत्र क्या है C2H6। तो C2H6 को देखो हम लोग कैसे लिखेंगे। C2H6 में टोटल कार्बन की संख्या कितनी है 2, और हाइड्रोजन कितना है 6। तो सबसे पहले कार्बन लिख लेना, हम 2 कार्बन लिख लिए, कोई दिक्कत, 2 कार्बन लिख लिए, 2 कार्बन है CC। कार्बन के बीच एकल बंधन लगाना है कि द्विबंधन लगाना है कि त्रिबंधन लगाना है, ये डिपेंड करता है कि हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं कि असंतृप्त पढ़ रहे हैं। अगर संतृप्त पढ़ रहे हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें एकल बंधन होता है। तो इसका मतलब कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी ऐसे भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। क्या टॉपिक हमारा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो तो क्या लिखा हुआ है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है द्विबंधन तो आएगा नहीं, एकल बंधन आएगा, तो हम एकल बंधन दिखा दिए। अब हमको कार्बन का एक बॉन्ड बन गया, दोनों कार्बन अपना एक बॉन्ड बना लिया। ध्यान देना, ये नहीं बोलना कि सर ये एक, अगर ये सिंगल बॉन्ड इसका है तो इसका कैसे हो गया। इस सिंगल बॉन्ड के बनने में दोनों का इलेक्ट्रॉन भाग लिया है, सहसंयोजक आबंध बन रहा है, साझेदारी से बॉन्ड बन रहा है। तो साझेदारी से बॉन्ड बनने का मतलब है कि ये ना तो इसका है ना तो इसका है, दोनों का इस पे बराबर हक है, क्योंकि दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन खर्च किया है। इसमें इस बॉन्ड के बनने में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन का है। तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन खर्च किया है ना। तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि सर ये वाला बॉन्ड इसी का होगा, ये वाला बॉन्ड इसका नहीं हो। दोनों का बॉन्ड होगा वो, क्योंकि दोनों मिलकर बड़ा, कोई अगर मान लो कि मिला करके, पैसा मिला करके कोई चीज खरीदा है तो दोनों यूज करेगा ना। कोई 2 दोस्त मिलकर के कार खरीदा
तो जितना हक उस कार्य पे उसका है उतना ही हक इसका भी होगा, तो दोनों का वो कार्य है। वैसे ही कुछ ऐसा ही यहां पे सिचुएशन है। तो देख बताओ, दोनों कार्बन के बीच एकल बंधन है, एक बॉन्ड बन गया, 3 बॉन्ड की और कमी है, तो हमको इसका भी 3 बॉन्ड बना देना है, 1 2 3, तो हो गया 1 2 3 4 बॉन्ड, और इसका भी 3 बॉन्ड और बना देना है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो दोनों का 4 बॉन्ड हो गया। अब जो जो बॉन्ड खाली है, ये खाली है, ये खाली है, खाली होने का मतलब यहां कोई परमाणु नहीं जोड़े हैं, वहां पे तुमको हाइड्रोजन जोड़ देना, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। अब टोटल हाइड्रोजन गिन लो, 6 हाइड्रोजन आ गया कि नहीं आ गया, 3 यहां 3 यहां, 6 हाइड्रोजन। अब दोनों कार्बन का बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड, दोनों कार्बन का बॉन्ड भी बराबर है 4 4। सभी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है। और देखो तो हर एक हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, संरचना सूत्र तैयार है। अब हम 3 कार्बन की बात करते हैं, देखना अब इधर से कोई हिंट ही नहीं लेना है, CnH2n+2, हमको 3 कार्बन का चाहिए। कितने कार्बन का चाहिए? 3 कार्बन का अणुसूत्र और संरचना सूत्र। n का मान 3 रख के देखो तो क्या आएगा, C3, n का मान 3 रख के C3, 3 दूना 6, 6 + 2 8, H8 आ गया अणुसूत्र C3H8। सभी कार्बन सभी हाइड्रोजन एक साथ, इसकी तरह तो बिखरा हुआ नहीं है ना। अब संरचना सूत्र लिखते हैं, क्या बोले, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लेकर नहीं चलना है, कार्बन को पहले लिख लेना है, केवल कार्बन को। 3 कार्बन है, लिख लेंगे 1 2 3, पहले 2 कार्बन था तो 2 लिखे, अब 3 कार्बन है तो 3 लिख दिए। हम लोग पढ़ रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन। एल्केन एकल बंधन वाले को कहते हैं, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन होगा, द्विबंधन का तो अभी चिंता ही नहीं करना है हमको, क्योंकि हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। दोनों कार्बन के बीच एकल बॉन्ड लगा दो, अब सब कार्बन एक दूसरे से जुड़ गया। अब बताओ इस कार्बन का कितना बॉन्ड बना, 1, इस साइड वाले कार्बन का कितना बॉन्ड बना, 1, लेकिन बीच वाले कार्बन का कितना बॉन्ड बन गया, 2, क्योंकि वो इधर भी बॉन्ड बना रहा है और इधर भी बॉन्ड बना रहा है, तो दोनों कार्बन का 2 बॉन्ड बन गया, दोनों कार्बन का 1 1 और बीच वाले का 2 बॉन्ड, सॉरी। तो अब बताओ तीनों कार्बन का कितना कितना बॉन्ड और जोड़ोगे कि सबका 4 4 बॉन्ड बन जाएगा। तो कहोगे सर पहला कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब यहां 3 बॉन्ड और जोड़िए तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। बीच वाला कार्बन जो है सर 2 बॉन्ड बना रहा है, एक इधर और एक इधर, एक दाईं और एक बाईं ओर, तो इसका मतलब है सर यहां 2 ही बॉन्ड लगाना होगा, क्योंकि हम 3 लगा देंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, और कार्बन तो अधिकतम 4 बॉन्ड ही बनाता है। और फिर कहोगे कि सर आखिरी कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब है कि यहां 3 बॉन्ड और होना चाहिए। अब देखो तो हर एक कार्बन का 4 4 बॉन्ड हो गया कि नहीं, 1 2 3 और एक बीच में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड 4, 1 2 ऊपर नीचे वाला और दोनों साइड वाला 2, तो 4 बॉन्ड, 1 2 3 तीनों साइड वाला बॉन्ड और एक कार्बन कार्बन के बीच 4। अब जहां जहां बॉन्ड खाली है, 1 2 3 खाली है, ये खाली है, ये खाली होने का मतलब बगल में कोई जुड़ा हुआ नहीं, वहां हम क्या करेंगे, वहां हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो तो 8 हाइड्रोजन आ गया कि नहीं आ गया, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि हमारा अणुसूत्र रेडी है, अणुसूत्र और उसके साथ संरचना सूत्र। इस संरचना सूत्र में बताना तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का, और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, इस कार्बन का, और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, इस कार्बन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर वाले कार्बन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर वाले कार्बन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर वाले कार्बन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। समझ रहे हो कैसे साझेदारी हो रहा है, इस दोनों कार्बन के बीच ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है, इसीलिए दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण से एक बॉन्ड बना है। अब हम आते हैं फिर से अगले कंपाउंड पे, n का मान अब 4 रखना है दोस्त, तो n का मान 4 रखते हैं, n का मान 4 रखेंगे तो C4, H क्या लिखा 2n+2, तो अगर n का मान 4 यहां रखेंगे तो यहां भी तो 4 रखना पड़ेगा, तो 2 × 4 8, 8 + 2 10, C4H10। देखो तो यहां ब्यूटेन का वही लिखा हुआ है कि नहीं, C4H10 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे फिर से संरचना सूत्र लिखने के लिए,
पहले कार्बन लिखेंगे। कितना कार्बन लिखना है? 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन लिख दिए। कोई बॉन्ड नहीं दिखाना है, पहले कार्बन लिख लेना है। 3 था तो इसमें 3 बार कार्बन लिखे, 2 था तो 2 ही बार लिखे, 1 था तो 1 ही बार लिखे। अब बताओ, जब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है, तो हम लोग यहां पे कार्बन कार्बन के बीच, सभी कार्बन के बीच एकल बंधन लगा दिए। यानी ये कार्बन इससे जुड़ गया, ये कार्बन इससे जुड़ गया, ये कार्बन इससे जुड़ गया, क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है, श्रृंखला बनाने का गुण। कार्बन की संयोजकता चतुस्र संयोजकता होती है, इस वजह से कार्बन कार्बन के साथ सह संयोजक आबंध बना सकता है साझेदारी से। अब बताना, पहला कार्बन जो इधर से है, उस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बन रहा है? अभी इस कार्बन के साथ कहोगे सर इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड। तो अगर इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब यहां एक ही बॉन्ड बनाया है। ये कार्बन अभी एक ही बॉन्ड बनाया है इस कार्बन के साथ, ये कार्बन अभी एक ही बॉन्ड बनाया है इस कार्बन के साथ। इसका मतलब है कि इस कार्बन पे 3 बॉन्ड की और कमी है, तभी तो इसका 4 बॉन्ड पूरेगा। तो कहोगे सर 4 बॉन्ड पूरा करना है तो एक इधर लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए और 2 ऊपर, आ गया 4 बॉन्ड। 1 2 3 4। यहां कहोगे सर इसका 2 ही बॉन्ड पूरा है, इसका मतलब यह है कि एक ऊपर और एक नीचे। कैसे 2 बॉन्ड पूरा है सर? तो एक इधर और एक इधर, हो गया 2 बॉन्ड। एक इधर वाले कार्बन के साथ, एक उधर वाले कार्बन के साथ, यानी एक इसके साथ और एक इसके साथ, ये वाला कार्बन बॉन्ड बना रहा है। इसीलिए इस बीच वाले कार्बन का, इसका 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन रहा था कार्बन के साथ, एक ऊपर नीचे हम बॉन्ड जोड़ दिए ताकि इसका 4 बॉन्ड हो जाए। अब पूछेंगे कि बताओ इसका कितना बॉन्ड बन रहा है, तो तुम कहोगे सर इसका भी 2 बॉन्ड बन रहा है, एक इधर वाले कार्बन के साथ, एक इधर वाले कार्बन के साथ, एक इधर वाले कार्बन के साथ और एक इधर वाले कार्बन के साथ। तो अगर 2 बॉन्ड पहले से बन रहा है तो इसका मतलब है इसके पास भी 2 बॉन्ड और जोड़ना होगा। 4 में से 2 बॉन्ड ये पहले बना रहा है तो 2 बॉन्ड और जोड़ दो तो 4 बॉन्ड हो गया। और ये जो कार्बन है, इस कार्बन का 1 2 3 बॉन्ड और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये साइड वाला कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि ये साइड वाला कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, इसीलिए इसका एक ही बॉन्ड बन रहा है। अगर इसका एक ही बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब इस पे 3 बॉन्ड और जोड़ना पड़ेगा। सबका देखो तो 4-4 बॉन्ड हो गया कि नहीं? एक बार 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे? सबसे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन के अलावा कौन बचा? हाइड्रोजन। नाम ही है हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ। अब तुम संरचना सूत्र मिलाकर देख लो तो इधर जो लिखा हुआ है वही है कि नहीं। तो हमको यहां रटना नहीं है, यहां सीखना है कि हाँ ये कैसे आया। संरचना सूत्र हम कैसे लिख पाएंगे? हमको अगर एग्जाम में लिखने के लिए दे दे कि ब्यूटेन का संरचना सूत्र लिखिए, क्योंकि 4 कार्बन का नाम हम क्या बताए थे? ब्यूट, और जोड़ना क्या है इसमें? एन, तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। तो संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे? तो पहले सब कार्बन लिख के बॉन्ड दिखा देंगे सब कार्बन के बीच सिंगल सिंगल, और फिर सबका 4-4 बॉन्ड पूरा कर देंगे तो हमारा संरचना सूत्र रेडी हो जाएगा। अब हमको अगर 5 कार्बन का दिखाना है, अगर नोट करना हो तो वीडियो को रोक करके नोट कर लेना। अगर हमको 5 कार्बन का दिखाना है तो 5 कार्बन का भी दिखा सकते हैं। देखो कैसे, इसमें n का मान 5 रखो, तो 5 रखो तो क्या आता है? C5, n का मान 5 रखे, C5, 5 दूना 10, 10 प्लस 2 12, C5H12, C5H12। तो C5H12 में कार्बन जो है वो 5 है, तो हमको क्या करना है? हमको 5 कार्बन है तो पांचों कार्बन को ऐसे ही लिख देना है, 1 2 3 4 5, पांचों कार्बन को ऐसे ही लिख देना है, कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं दिखाना। और हाइड्रोजन तो भूल के भी साथ लेके नहीं चलना है, पहले कार्बन लिख लेना है, फिर से कार्बन लिख लिए। हम 5वां उदाहरण बता रहे हैं, समझना, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, चौथा नहीं तो 5वां उदाहरण समझ लो भाई। तो 3 और 2 5 कार्बन है। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आता है? एल्केन, और एल्केन में क्या पाया जाता है? एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब किसी भी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो सभी के बीच हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। सभी के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया। अब जिस कार्बन का एक ही बॉन्ड बन रहा है उसके साथ 3 बॉन्ड और जोड़ दो, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। और जिस कार्बन का पहले से ही 2 बॉन्ड बन रहा है तो उस पर 2 बॉन्ड और लगा दो तो 4 बॉन्ड हो जाएगा। तो बताओ तो पहला कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? पहला कार्बन बना रहा है 1 बॉन्ड,
तो इसका मतलब है यहां 3 बॉन्ड और होगा। दूसरा कार्बन बना रहा है 2 बॉन्ड लेफ्ट राइट, तो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब एक ऊपर और एक नीचे, 4 बॉन्ड हो गया इसका भी। तीसरा कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? तीसरा कार्बन भी 2 बॉन्ड बना रहा है। कहोगे सर एक लेफ्ट में एक राइट में, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो यानी कि एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, एक इस कार्बन के साथ एक इस कार्बन के साथ, 2 बॉन्ड बना रहा है ये वाला कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यहां भी 2 बॉन्ड होगा ऊपर नीचे, तो 4 बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4। हम पूछे कि बताओ ये चौथा, ये इधर से चौथा कार्बन जो है वो कितना बॉन्ड बना रहा है? तो कहोगे सर ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है, एक इधर दाईं ओर और बाईं ओर। कौन किसके किसके साथ? इसके इसके साथ, देख लो इसके इसके साथ। तो इसका मतलब 2 बॉन्ड बना रहा है, तो यानी यहां भी 2 बॉन्ड और होना चाहिए, तो 4 बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन आखिरी कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? तो आखिरी कार्बन के बगल में तो कोई है नहीं, तो ये केवल इसी साइड एक कार्बन है। तो कहोगे सर आखिरी वाला कार्बन तो 1 बॉन्ड बना रहा है, सब में आखिरी कार्बन 1 ही बॉन्ड बना रहा है, तो ये आखिरी कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, 1 ही बॉन्ड बना रहा है तो 4 बॉन्ड कैसे पूरा होगा? तो 3 बॉन्ड और लगा देंगे। सब कार्बन का देख लो 4-4 बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया, देख लो अच्छे से, 4 बॉन्ड आ गया। अब हम सबके साथ क्या करेंगे? सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे, बस संरचना सूत्र रेडी है। संरचना सूत्र क्या है? रेडी है। अब गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 कार्बन है हमारे पास, बिल्कुल है। 12 हाइड्रोजन आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया 12 हाइड्रोजन। तो अगर तुम इसको वाकई में समझे हो तो हमको जरा सा ये बना के बताओ तो कि C6H14 का क्या होगा संरचना सूत्र। n का मान 6 रखेंगे, तो n का मान 6 रखे तो हो गया C6, और 6 दूना 12, 12 प्लस 2 14। क्या करोगे? बिना हाइड्रोजन दिखाए पहले 6 बार कार्बन लिख लो, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाना, गलती से भी डबल बॉन्ड नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और उसके बाद सभी कार्बन का 4-4 बॉन्ड पूरा कर दो, यानी सबका बॉन्ड गिन लो कि पहले से कितना बना रहा और अब कितना और बॉन्ड चाहिए। ध्यान रहे 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होना चाहिए कार्बन का, तो बन के आ जाएगा संरचना सूत्र। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं संतृप्त से आगे। अणुसूत्र और संरचना सूत्र लिखना हम लोग जाने। अणुसूत्र तो इस मशीन से आता है, मशीन ही हम इसको बोलते हैं, CnH2n+2। जैसे राहुल गांधी बोला था, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। तो ऐसे इधर से नंबर कार्बन का डालो उधर से अणु निकलेगा, इधर से नंबर कार्बन का डालो उधर से अणु निकलेगा। तो ठीक वैसे ही अब आ गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना फिर से, लेकिन इस बार किसके साथ आया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को लेकर आया है। चलिए एल्केन तो आप बता दिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो बता दिए, अब हमको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताइए। तो यहां भी वही चक्कर है, इस बार संरचना और बड़ा है, और इस बार हमको 2 कार्बन का यानी कि C2 का 2 कार्बन का इथीन का हमको लिखना है, और 2 कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड वाला इथाइन का लिखना है। हम क्या बताए थे नाम? C2 का नाम मूल शब्द बताए थे एथ। यहां पर एथ की जगह ETH जो लिखा है ना, तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन में बहुत जगह पे एथ ना लिखकर ईथ लिखता है, ईथ। एथ ना लिखकर क्या लिखता है? ईथ। लेकिन तुम आगे के क्लास में जाओगे तो बहुत जगह तुमको एथ लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो ईथ में अगर हम इन जोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग आप पढ़ रहे हैं एल्कीन, क्यों पढ़ रहे हैं एल्कीन? एल्केन क्यों हट गया? क्योंकि अब हम लोग संतृप्त पे नहीं रहे ना, अब हम लोग पढ़ रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन होता है। द्विबंधन वाले को एल्कीन कहते हैं, त्रिबंधन वाले को एल्काइन। द्विबंधन वाले को क्या कहते हैं? एल्कीन। तो एल्कीन का मतलब एल्क प्लस इन, एल्क प्लस इन। अब हमको इन अनुलग्नक जोड़ना है, यानी कि कार्बन के मूल शब्द में क्या जोड़ना है? इन। तो हम 2 कार्बन का मूल शब्द क्या बताएं? एथ या ईथ। अब ईथ में इन जोड़ेंगे तो ईथ प्लस इन क्या कहलाएगा? इथीन। ईथ प्लस इन इथीन। और एल्काइन में क्या जोड़ना है? एल्क प्लस आइन, आइन अनुलग्नक जोड़ना है ट्रिपल बॉन्ड में। आइन, आइन किसको बोलते हैं? एल्काइन को, ALKYNE, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में हमको आयन अनुलग्नक जोड़ना है। तो बताओ तो 2 कार्बन का नाम क्या है? ईथ। ईथ में जोड़ेंगे आयन, क्योंकि एल्क का मतलब कार्बन का मूल शब्द। और हम अभी इसके पहले वाले टॉपिक में
1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 5 कार्बन, 10 कार्बन तक का हम तुमको मूल शब्द बताएं, उसी को एल्क कहते हैं। तो उसमें अगर हम आयन जोड़ दे तो ट्रिपल बॉन्ड वाले का नाम हो जाएगा। तो बताओ, तो 2 कार्बन का नाम ईथ, ईथ प्लस आयन इथाइन। 1 कार्बन वाले का नाम, 1 कार्बन वाले का नाम मेथ होता, तो मेथ प्लस आयन तो होगा नहीं, क्योंकि मेथाइन नाम का यौगिक होता नहीं है। अस्थाई और अस्थाई एल्कीन होता है। तो हम लोग जो अस्थाई एल्कीन बोलते हैं ना, जो स्टेबल हो, जो अस्थाई हो, उसमें 2 कार्बन कम से कम होना चाहिए। तो इसीलिए हम एथ प्लस या ईथ प्लस इन लिखते हैं। तो डबल बॉन्ड में इन जोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में आयन जोड़ेंगे। डबल बॉन्ड होगा तो इन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, जैसे यहां डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो इन लगेगा, यहां कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, आयन। इसलिए इसका नाम है इथाइन, ईथ प्लस आयन इथाइन, और इसका नाम है इथीन, ईथ प्लस इन इथीन। तो हम लोग इथीन और एथाइन को यहां पे समझेंगे कि इथीन और इथाइन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को यहां जरा समझना। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 है, 1 2 3 4, ये इस कार्बन का है। और इस कार्बन का भी क्या है, इस कार्बन का भी 4 है, इस कार्बन का भी 4 है, इस कार्बन का भी 4 है। एक का हम बदल देते हैं, 1 2 3 4। ग्रीन वाला इस कार्बन का है और रेड वाला इस कार्बन का है, और बाकी जो है वो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का जो है वो चेंज कर देते हैं, हाइड्रोजन का हम कर देते हैं ये पिंक वाला, 1 2 3 4। इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, चारों हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब देखना क्या हुआ, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझा किया, तो ये दोनों देखो एक घेरे के अंदर आ गया। दोनों किसके अंदर आ गया, एक घेरे के अंदर आ गया। एक घेरे में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा। इस घेरे में, इस घेरे में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा। इस घेरे में एक इलेक्ट्रॉन ग्रीन वाला कार्बन का है और पिंक वाला हाइड्रोजन का है, तो दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैसे ही इस घेरे में भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। हर एक घेरे में तुमको 2-2 इलेक्ट्रॉन रखना है, लेकिन जब कार्बन कार्बन के घेरे में आएंगे तो वहां 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा, ताकि डबल बॉन्ड बन सके कार्बन कार्बन के बीच। तो बताओ, कार्बन का एक ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पिंक वाले इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर आकर्षण से क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा। तो तुम देख सकते हो कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, और बना भी नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा ना, कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन भेजना पड़ेगा और हाइड्रोजन तो देगा एक ही। तो हाइड्रोजन जितना इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन भी उतना ही देगा साझा करने के लिए। तो अगर कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एक ही बॉन्ड बनेगा। लेकिन जरा देखना, तो कार्बन कार्बन के बीच कार्बन दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन, तो ये कार्बन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाया आगे कि ठीक है, तुम 2 अगर साझा करोगे तो हम भी 2 साझा करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन के आकर्षण से, यानी 2, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, यानी एक रेड और एक ग्रीन के आकर्षण से एक बॉन्ड बनेगा, तो दूसरा रेड और दूसरे ग्रीन से भी तो एक बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से दोनों कार्बन के बीच क्या बन गया, 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 2 बॉन्ड का निर्माण हुआ, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन बना। कार्बन कार्बन के बीच क्या बना, द्विबंधन। तो इस तरह से हम यहां दिखा सकते हैं कि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, तो इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ऐसे इसमें भी हुआ, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इस कार्बन का देखो तो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 रेड वाला, और एक ये 4 इलेक्ट्रॉन। और इस कार्बन का देखना, तो इस कार्बन का 1 2 3 और एक ये 4, यानी 3 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये भी काम 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, तभी तो एक इस घेरे में देखना, ये इसका इलेक्ट्रॉन लपेट लिया, ये इसका इलेक्ट्रॉन लपेट लिया, क्योंकि इसी दोनों के बीच बॉन्ड बनना है। इसीलिए यहां देखो तो कितना बॉन्ड बनने वाला है, तुम कहोगे सर 3 बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड, या हम इसको ऐसे दिखाते 1 2 3 बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंधन। लेकिन हम यहां पर यह भी देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन भी इस कार्बन का है, और ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन जो ये तो इधर वाले कार्बन का है।
तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ यहां एकल बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन इधर वाले हाइड्रोजन के साथ एकल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। इसीलिए कार्बन कार्बन के बीच 1 2 3 बॉन्ड बन रहा है, और हाइड्रोजन दोनों साइड है उसके साथ एक एक बॉन्ड बन रहा है। इस कार्बन का देखो तो 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इस कार्बन का भी 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इसका मतलब कार्बन त्रिबंधन भी बना लिया और हाइड्रोजन के साथ अपनी संयोजकता के नियम का उल्लंघन भी नहीं किया। इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंधन स्थापित होने से एल्काइन का निर्माण हुआ, एल्काइन, और कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन स्थापित होने से एल्कीन का निर्माण हुआ, एल्कीन। लेकिन एल्कीन बना हो चाहे एल्काइन बना हो, हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है। ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि हाइड्रोजन तो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन साझा कर पाएगा ना, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो एक ही इलेक्ट्रॉन भेजता है, कार्बन भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन भेजता है, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलने पर आकर्षण से एक ही बॉन्ड का निर्माण होगा। लेकिन कार्बन कार्बन के साथ कितना, 3 मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो आसानी से साझा कर सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ भेज दिया तो बचा 3 इलेक्ट्रॉन, उसी 3 इलेक्ट्रॉन से अन्य कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर त्रिबंधन का निर्माण कर लिया। और हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में लुईस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से समझे कि कैसे एल्कीन और एल्काइन का निर्माण होता है। तो हम आज की क्लास में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र को सीख रहे थे, जिसमें हम एल्केन का तो आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र कैसे निकलता है, आणविक सूत्र, और कैसे लिखना है संरचनात्मक सूत्र, इस पे बहुत डिटेल से चर्चा किए। अभी हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का केवल इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाए हैं, और इतना समझाए हैं कि एल्कीन में द्विबंधन और एल्काइन में त्रिबंधन होता है। एल्कीन में हम कौन सा अनुलग्नक जोड़ते हैं, इन, और एल्काइन में कौन सा अनुलग्नक जोड़ेंगे, आइन। किसमें जोड़ेंगे, हम कार्बन का जो नाम बताए हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, उसी में हमको ये जोड़ना है। अगर तुम 3 कार्बन का नाम जानते हो, जैसे 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप, उसमें इन जोड़ दो तो बन जाएगा प्रोपीन। 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट, तो ब्यूट में इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटीन। पेंट में इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा पेंटीन। यानी कि इसी इन और आइन का खेल है। तो तुम आसानी से समझ जाओगे, एल्केन तो सीख ही गए, और जहां भी समझ में थोड़ा सा भी कम लगे, उस बात को सुनने में अगर प्रॉब्लम हुआ हो कि यार हम नहीं सही से सुन पाए, तुरंत वीडियो को बैक करके देख लो, तुरंत बात समझ में आ जाएगा। ये ऑफलाइन में तुम रिपीट तो नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन में खासियत है कि हम रिपीट करके देख सकते हैं। और इसके आगे तुम देख सकते हो, हम लोग हाइड्रोकार्बन में आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का लिखे थे, जैसे एल्केन का हम आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र समझाए थे, वैसे ही एल्कीन का भी आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र निकाला जा सकता है। लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम इसके आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसीलिए अभी आप एल्केन को अच्छे ढंग से समझ लो इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग एल्कीन एल्काइन को अच्छे ढंग से समझ लेंगे, तो ऑलमोस्ट कार्बन और उनके यौगिक का मेन पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, फिर बचेगा क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह ज्यादा नहीं, 10वां क्लास में हमको 3-4 ही पढ़ना है, तो हम वैसे क्रियात्मक समूह की चर्चा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अर्थात जब हम तुमको आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र एल्कीन एल्काइन का समझाएंगे, तो उसी दौरान हम लोग क्रियात्मक समूह पे भी चर्चा कर लेंगे जो आगे है। एल्काइन, एल्काइन के बाद क्या है, एल्काइन के बाद शाखित श्रृंखला, सीधी श्रृंखला कैसे बनती है, इस पे चर्चा करेंगे। तो अभी हम बेसिक चीज एल्केन एल्कीन एल्काइन हाइड्रोकार्बन का संरचनात्मक सूत्र कैसे लिखा जाता है ये सीख रहे हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि कार्बन में जब शाखा आता है तो शाखा का निर्माण कैसे करना है, और फिर शाखित संरचना का नाम कैसे लिखा जाता है, और तब हम लोग क्रियात्मक समूह पे चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को एकदम साफ मन से अच्छे ढंग से कंसंट्रेट होकर के सुनेंगे तो, नहीं तो फिर अगर यहां ऑनलाइन क्लास में वीडियो देख रहे हैं और दिमाग में उधर ऑफलाइन क्लास का चीज चल रहा है, एग्जाम का बात चल रहा है, तो उसमें ये बात अच्छे ढंग से समझ में फिर नहीं आएगा। अगर हमको लगता है कि हाँ इस वीडियो में कोई चीज कम है या हम बात समझ नहीं पाए अच्छे ढंग से, तो इस बात को आप सोनू सर के पास पहुंचाएं। सोनू सर के माध्यम से जब मुझे ये जानकारी मिलेगी तो हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी के साथ। आप सभी अपना पढ़ाई ढंग से करें और उम्मीद है कि आप बेहतर कर पाएंगे।
तब मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।